कहती है कहीं पे प्लॉट वगैरह बिकता है, मैं ले लिया करती हूँ और मेरे से प्लॉट वगैरह मैं लेती रहती हूँ। और गोचू भी कहता है हम लोग लेते रहते हैं, है ना। तो ये जो नज्जो के घर के आगे जब प्लॉट बिक रहा था, ये झटाक से ले ली, बिना ठोके बजाए ले ली। ठीक हो गया। लेके नज्जो को देना था और लेके दे भी दिया है, और वो नज्जो का ही है। अभी इंतज़ार कर रही है कि यूट्यूब फैमिली थोड़ा नज्जो को बर्दाश्त कर पाए, तब यूट्यूब फैमिली के सामने नज्जो घर बना लेगी। वहाँ पे घर में चाय वाला मग फूट जाता है, घर में ग्लासेस फूट जाती है। बिल्लो रानी कहती है नहीं खरीदो, जब तुम अपना घर बना लेना ज़मीन वाला ड्रीम हाउस, तब नया लेना, भी ना लो। तो काऊ बिल्लो रानी इस औरत को 3-4 लाख के किराए का मकान लेने देगी, जब इसके पास एक बंजर ज़मीन खड़ा है। बिल्लो रानी बोलती कि चलो मैं ईंटें बिछा देती हूँ, हम चढ़ के वहीं बैठते हैं, किराया नहीं देंगे। तो जिस घर में कोसर रहती है वो भी इसका ओन है, और जो चोचला था वर्कशॉप का वो भी। ये फ्लैट्स फॉर सेल रहा, इसने खरीद लिया है। कोसर वाला भी इसने खरीदा है और वो वाला भी इसने खरीद के रखा है। तो आज वाला व्लॉग में एक जगह और एक हरकत से इसने बता दिया कि ये घर मेरा अपना ओन है। ठीक हो गया। लेकिन तुम लोग को मैं बताऊंगी नहीं, बता दूंगी तो चंदा कैसे बटुरवाएगो? ड्रीम हाउस का चंदा वो तो बटोरना लाजमी है ना। तभी तो मैं एक ज़मीन लेके छोड़ देती हूँ, जिसके नाम से ड्रीम हाउस करके चंदा बटोरती हूँ, बाद में ज़मीन बेच देती हूँ। ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग वीडियो बना के डालते हैं, और जब लोग वीडियो देखते हैं, वीडियोस में जो ऐड चलती है उस ऐड का पैसा मिलता है। अगर 1000 लोग देख रहे हैं, उसमें से 300-400 लोगों को अगर ऐड चल गया तो $1-2 आएगा। ठीक हो गया। अगर 100K से ऊपर लोग आपको देख रहे हैं और हर किसी के वीडियो में ऐड चला है, तो एक वीडियो में $500-600 आती है। वीडियो बनाओ, लोग देखें, तुम्हें पैसा मिलता है। ठीक है। अब जब पैसा मिलता है तो तुम चाहेगा कि लोग तुम्हें देखें, इसीलिए तो तुम वीडियो बनाएगा। तो तुम ऐसा मसाला देगा कि लोग बगैर देखे रह नहीं पाएंगे। तो सेम लाइक इस औरत ने कोसर का मसाला दिया। आज मैं नैना के क्लिप देख रही थी, जहाँ पे नैना बता रही थी कि सितारा डिप्रेशन में आ गई थी जब लोग कौसर के फेस रिवील करने को बोले थे। डिप्रेशन में आके कोसर के फेस रिवील करना पड़ा उसे, कोसर दिखाना पड़ा उसे लाके। ये वाला बात नैना खुल्लम खुल्ला बोल रही है। उसी वीडियो में नैना ये भी बोल रही है कि सलमा बाजी भी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत अच्छी है, उसे भी तुम लोग बुरा भला नहीं समझो, इसे भी नहीं समझो। उसमें नैना साफ बता रही है कि दोनों ने कुछ नहीं किया है। तो वो वाला वीडियो मैं बहुत जल्द यहाँ लगाने वाली हूँ, कल या परसों, तो आप लोग खुद देख लेना। तो वीडियो बनाओ, लोगों को दिखाओ, पैसा कमाओ। तो ये औरत वीडियो क्या बनाती है? कोसर से शुरू, कोसर पे ख़त्म। हर आए दिन कोसर की बुराई, कोसर ने ये कर दिया, वो कर दिया। कभी करते हम लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। तो हुआ ना कोसर के सदका। तो ये कोसर के नाम का सदका है, इसका घर नहीं है। ये जो भी ले रही है ना, कोसर के नाम का सदका ले रही है। और यूट्यूब पे अगर एक औरत अपनी जिस्म की नुमाइश करके पैसा कमा रही है, लाइक ये औरत कभी बुर्का पहन लेती है, कभी बाल खोल के घूमती है, तो ये कमाई हराम हो जाता है। जिस्मी नुमाइश की कमाई हराम है। ठीक हो गया। अगर एक आदमी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती ये बात कर चुके हैं, और बीच में औरत को दिखा रहा है, तो वो कमाई हराम हो गया है। आदमी अगर कमा रहा है अपने बलबूते पे कमाए, औरत को ना लाए यहाँ पे। तो ये औरत तो खुद आई हुई है यहाँ पे, और नंगी पुंगी भी हो जाती है, इसके तो बगैर कपड़े की भी वीडियो लीक हो जाती है। तो ये इसकी कमाई यहाँ पे हराम है, इसीलिए इसका घर हराम हो गया। तो ये हराम कमाई हराम ही रहेगा हमेशा, चाह के भी हलाल नहीं होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह ये यूट्यूब से ना हम लोग इतना कमाते और ना खाते, हमारे बंदे कमाते वही खा लेते भाई। रोज़ाना जब भी ये आके रोती है कि कोसर ने मुझे ये कर दिया, कोसर ने मुझे वो कर दिया, तो इसके यूट्यूब फैमिली ने साफ लफ्ज़ों में इसे बताया था कि वी डोंट वांट टू सी कोसर, हम लोग नहीं मांगता है कोसर के देखे, हम लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखने आते हैं, तो प्लीज़ इस कोसर को हमें मत दिखाया करो। तुम जानो तुम्हारी कोसर जाने, उसका चैनल नहीं है, वो अपने चैनल से नहीं आती है, तुम अपने व्लॉग में उसे मत लिया करो। घोचू लेता है वो जाने, उसका काम जाने। तो घोचू दिखाए उसका काम जाने, तुम क्यों दिखाती हो फिर? वो लोग नहीं देखना चाहते कोसर को। फिर 4 दिन बाद आके बोलेगी मेरा नया घर तोड़ू औरत ने भा लगा दिया, फिर रोएगी बैठ के। इसीलिए तो लाइए कोसर को घर दिखाने, तो के घरवा की पूरा बिल कोसरिया के नाम पे फाड़ेगी भाई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, मैडम ने आज फाइनली अपने मुंह से कबूल कर दिया कि हमने नया पैसा देखा रहा। पैसा देख के टूट पड़े हम लोग और सब कुछ खरीद के भर लिए घर में, और अपने घर को हमने कबाड़ खाना बना लिया है, और अब हमें एक लेसन मिल गई है। तो बात ऐसे नहीं है, इनकी आदत है पैसा देख के पगलाना, चाहे एक आज पैसा देखे चाहे कल देखे, ये लोग पगला जाते हैं। रोज़ाना अगर ये लोग पैसा देखेंगे तो रोज़ाना पगलाएंगे। ये कहती है कि पहले हम गरीब थे, कुछ देखा नहीं आवा। तो मैं आप लोग को बता दूं, पहले एजाज भैया ने इसको बहुत पैसा दिखाया, महंगे सोफ़े घर में रखी थी, एयरकॉन में सोती थी, अच्छे हांडियाँ लेती थी, बड़ी शॉपिंग करती थी, बच्चे बहुत टॉयज़ लेते थे। तो घर को कबाड़ खाना बनाना इसकी पुराना आदत है। ये यहाँ पे फेंक रही है लंबी कि हमने नया पैसा देख के पगला गए। ये रोज़ाना पगलाएगी, ये उस घर को भी कबाड़ खाना बनाएगी, ठीक है। इसकी आदत है कबाड़ खाना क्रिएट करना अपने घर को। जिस बिल्लो को आज तक सौतेली बेटी और सौतेला बेटा बर्दाश्त नहीं है, वो बिल्लो अपनी बेटी के अगर कोई सौतन हो भी जाए क्या बर्दाश्त कर पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब तुम लोग हमें कमेंट में देना। बिल्लो को सलमान शुरू से एक आँख नहीं भाता। सऊदिया में था सलमान, तब भी सलमान चुगलियाँ करता था लाइवों में कि ये बुढ़िया बड़ी हरामन है। माँ को बाजी बोलता था, बाजी, हाँ याद आ गया, बाजी जी। और फिर ये आयशा को भी ये बिल्लो रानी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि ये सौतेले औलाद है। करवा के इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि अपनी बेटी के खासों में। तो बिल्लो रानी, तुम कोसरिया को क्यों बर्दाश्त करती हो? क्योंकि वो तुम्हारी बेटी की सौतन नहीं है ना, तुम्हारी बेटी के ड्रामा पीस है। बाकी अभी आप सबने देखा होगा, मुझे कुछ कमेंट भी आए थे कि आप बाबर के घर जाते हैं और कौसर के घर क्यों नहीं जाते, मतलब उसका घर पास है। झूठी कोई कमेंट नहीं आता, मैंने बोला था बाबर के घर इसलिए जाती है क्योंकि कोसर के घर जाना होता है। तो आपने देखा कि वो हमारे घर पर आई है, मतलब जब से मेरे कजन की डेथ हुई है, एक बार भी वो मेरी अम्मी से अफसोस करने के लिए आई है। एक बार भी जब से मेरी अम्मी वापस आई है, मेरे चाचू सऊदीया से वापस आए हैं, मतलब मैं इन बड़ों को उनके घर पे लेकर जाऊं, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं आना। तो उसमें ये तो मुझे पता है, जिद बहुत ज्यादा है, अनाप बहुत ज्यादा है। कोसर इसके तीसरा बाप से मिलने नहीं आई थी, तो इसको इतना प्रॉब्लम हुई थी, बड़का रिएक्शन जार दिए रही कि कोसर मेरे घर नहीं आई है, मेरा भाई पास्ट हो गया, कोसर मिलने नहीं आई, मेरी माँ से पूछने नहीं आई। तो तुम अपना नया घर ली हो, क्यों बुलाई उसको? तेरी माँ को मिलने नहीं आई थी, तुम माइंड कर गई थी, तेरी फूफो को, तेरी नानी अम्मा को क्यों मिलने आई है? नानी अम्मा के कोई खजाना लेने आई थी का? तो आज क्यों कोसर आई थी मिलने? 2-3 दिन रगड़ा मार रही हो कि नानी अम्मा आई है, नानी अम्मा आई है, नानी अम्मा आई है, लेकिन कोसर के घर तुम नहीं लेके गई नानी अम्मा को, क्योंकि कोसर घर पे थी ही नहीं। तो अब कोसर गांव से आई गई है। कोसर के आने पे इसके चेहरे की खुशी एकदम तिलमिला रही थी
कल भी ये एकदम जोश में अस्सलाम वालेकुम करी थी। मैं कल ही समझ गई थी कि कुसरिया आ गई है। तो भाई जब ये मरमुरा जाती है, इसे होश और जोश में लाने के लिए कोसर को आना पड़ता है। तो इसलिए ये नानी अम्मा को कोसर के घर नहीं लेके गई थी। कोसर भागी भागी खुद आई थी, क्योंकि कोसर वहाँ थी ही नहीं। वरना कोसर तो जिद्दी है, कोई के घर ही नहीं जाती है, मैं बड़े लोग उसके घर जाओ उससे मिलने। तो ये वाला तमाशा कैसे हो गया? कोसर तुम्हारी नानी को कैसे मिलने आ गई? तुम्हारी नानी कोई अशरफिया तो नहीं रखी है? काली अंगूठी तो नहीं पहनी है नानी, नग वाला? कोसर नग लेने आई थी ना शायद, जैसे तुम हम के भैया से नग वाला अंगूठी छीन के रखा है, ऐसे कोसर आई थी नानी की अंगूठी छीनने। नोटी कोसर, क्या बात ना, बुढ़िया लोग के तुम ऐसे छीन छीन के चीज़ें बुढ़िया लोग के इर्द गिर्द मंडराती रहोगी का अब? ओए होए कोसर बाजी, वेलकम बैक वेलकम बैक। घूम आए हो गांव से? तुम्हारे चेहरे की हंसी और चमक तो चीख चीख के कह रही थी कि जंगल में हुआ मंगल। अरशद भैया गांव में आजकल ना, तो मिलने आना पड़ता है। तो बाजी मिल के चली गई। खुशी खुशी लग रही थी बाजी, ढोलू भी चमक रहा था। तो इतना रोज से घोचू जो है रिपीटेड व्लॉग्स लगाता था। कल घोचू नया व्लॉग लगाया है, सौदा पानी लेके आया था कोसर के घर ना। गांव से लौटी है तो जाहिर सी बात है सौदा पानी तो मिलेगा मिलेगा। कोसर नमूना कहीं की आते मरे लगी कि मुझे नया घर दिखाओ नया घर दिखाओ। मैंने तेरा हस्बैंड नहीं छीना, तुम्हारे बच्चों का बाप नहीं छीना, चलो नया घर छीन ही लेती हूँ, दिखाओ ना मुझे नया घर। कोसर मर रही भूखी, कितना मरती हो नवा घर देखे के लिए। वैसे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कोसर तो इसको मुंह ही नहीं लगाती है, बस ये कोसर को आगे पीछे चाट रही होती है सुबह शाम। तो मैडम जब से अपना ड्रामा स्टार्ट करी है तब से मैडम एक ही बात बता रही है, कोसर इज़ वेरी बैड, शी इज़ वेरी बैड, शी इज़ द प्रॉब्लम क्रिएटर। भाई यही सब कुछ करती है, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। भाई ये मेरा ज़िंदगी तबाह कर दी है, 4 साल से हर एक महीना में वो तबाह करती है इसे। और ये ऐसे उसको चाटती है, इतना अपनी माँ को चाट लेती तो आज भी मरीज़ नहीं रहती माँ इसकी। उस दिन से जब इसके बच्ची को कोसर बाहर सुला दी थी जंगल में, इसके कैमरा कुड़ुक हो गया था, बच्चा देने अंडा पे बैठ गिरा, ये शूट नहीं कर पाई कि देखो मेरी बेटी को बाहर सुला दिया गया, ये सब नहीं दिखाई। सिर्फ इमेजिन करें कि इमेजिन करो रात के 8 बजे मेरी बेटी को कोसर ने सड़क पे सुला दिया है, मेरी बेटी के ऊपर चूटी चढ़ रही थी और मेरी बेटी बेचारी अकेली छोटी बच्ची रास्ता के किनारे सोई थी। जब मैं गई तो मेरा कैमरा बच्चा से अंडा फोड़ रहा था, मैंने वीडियो नहीं बनाया। फिर उसके बाद में आके क्रिप्पल वाला मुंह बना बना के, आँखें तिरछा तिरछा करके, ओंठ घुमा घुमा के, हमें तो लग रहा था कि औरत क्रिप्पल है, लपेट लपेट के स्टोरियाँ सुनाती थी। एक तो ये गंदगी है, घर में झाड़ू भी इसके घर में चैनल के लिए लगता है कि लोग देख के कुछ बोले ना, रिएक्शन ना बन जाए। नहाती और नहलाती भी इसीलिए है कि रिएक्शन बन जाएगा। तो ये गंदगी इसके फैलाना इसके काम है। इसके फ्रिज देख के तुम लोग को समझ आ जाती होगी ना कि ये कैसी है। फ्रिज में खाना खोल के रखती है, इसके फ्रिज के जो बटा चीज़ वगैरह कैसे बू मारता होगा तरकारी वाला, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी बू मारने लगता है। ये गवार खाए खाए के इतनी जाहिल गवार है कि इसे नहीं पता है कि फ्रिज में तरकारी को ढक के रखते हैं, वरना फ्रिज में जो पानी भी रखते हैं इवन बोतल बंद पे भी बू मच जाती है। देख लें, ये तो फिर फ्रिज में ये औरत ना प्याज भी काट के ऐसे रख देती है, इतना गंद मचा होगा। तो सोचो इसके किचन कैसे गंदाता होगा, बदबूदार लोग हैं ये। फ्रिज एक इंसान के घर की फ्रिज इंसान की असलियत बताता है, तो इसके घर के गंदा फ्रिज इसके घर की असलियत बता देती है। ठीक है, जो सब कुछ खोल खोल के घुसाड़ घुसाड़ के रख देती है वही इसकी असली रूप है। बाथरूम ने भी बताया है ना चीख चीख के कि गंदगी यहाँ पे रहती है। तो भाई मैडम कोसर आ गई है गांव से। मैडम कोसर के खिलखिलाया हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, एकदम सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा बता रहा है ना, अभी अभी गांव से मज़ा लेके आई है।
तो कोसर मैडम गांव से वापस आई है, ये भी एकदम लेटेस्ट में। तो मैडम के फेस के ग्लो ही नहीं जा रही है ना, मैं एकदम से मज़ा मार वाला। तो उसके फेस के ग्लो बता रहा है दैट शी इज़ वेरी हैप्पी, अपनों से मिल के आई है। ठीक हो गया। तो मैडम के आने पे बूस्ट इसको मिल जाता है, इसको एनर्जी आ जाता है। जब कोसर नहीं होती है ना, ये मरमुरा जाती है। कोसर आ जाती है, ये एकदम से मतलब एनर्जाइज हो जाती है ना, एनर्जाइजा हो जाती है, पूरी पूरी एनर्जाइजा बैटरी की तरह दौड़ पड़ती है। तो मैडम के अंदर जो एनर्जाइजा हो नज़र आ रही है ना, एनर्जाइज्ड एकदम मैडम हुई पड़ी है। तो वो कोसर के आने की खुशी है। तो कोसर मैडम मालकिन को लेके गई है घर दिखाने। इतना इम्पोर्टेंट है, जो औरत तुम्हारी ज़िंदगी में रोज़ाना जहर लाती है, उसको तुम अपना नया घर दिखाने ले गई थी, वो जादू कर दी होगी। कोसर तुम्हारे घर के चारों कोने पे लौंग गाड़ के आ गई है। अब तुम्हारा ये घर में भी तुम रोती रहोगी, रोती रहोगी, रोती रहोगी। अपनी गंदी नज़र लगा के कोसर आ गई तुम्हारे घर में। अगर कोई घर रेंट पे लेता है, तुम लोग को क्या लगता है वो सबको ले जा के दिखाएगा? अरे भाई चल हमारा घर देख, हमने किराए पे लिया हुआ है। ये कोई साउंड करता है? ना 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 ना। अरे भाई हमने घर खरीदा है, चलो तुम्हें दिखा के लाती हूँ, ये साउंड करता है। तो मैडम ने ये वाला घर खरीदा है। अब कैसे बताए? अब बता ही देगी यहाँ पे कि हम खरीदा है। तो जो ज़मीन में नया मतलब ड्रीम हाउस के चंदा कैसे बुटरेगा, ये भी तो सोचा करो तुम लोग। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कोई किराया का घर देखा है और सबको बटोर बटोर के दिखाता है। चलो हम किराए का घर लिया तुम्हें दिखाते हैं, ऐसे कभी नहीं होता। ये कुछ साउंड ही नहीं करता है। अगर इंसान एक नया घर बाय करता है, वो सबको दिखाता है कि भाई चल चल मेरा नया घर दिखाता हूँ, क्योंकि हमने तो ख़रीदा है ना। तो ये घर खरीदा हुआ है, नॉट ऑन रेंट। ठीक है, शी बॉट दिस हाउस, लेकिन नहीं बताएगी। इसके बताने से चंदा इकट्ठा नहीं होगा। तो चंदा पे फोकस करो तुम लोग, है ना, बाकी बात बाद में होगी। तो भाई आप लोग शायद नहीं समझ पाए हो कि ये कोसर को नया घर क्यों लेके गई थी दिखाने। कोसर को नया घर दिखाएगी नहीं तो कोसर के जलन का कीड़ा वाला व्लॉग कैसे आएगा। अभी कोसर घर देख के गई है, अब कोसर कुछ बोले ना बोले, कोसर घर को याद करे ना करे, लेकिन ये औरत एक व्लॉग छाप देगी कोसर के नाम पे, पूरा घर के बिल फाड़ देगी, पूरी घर के बिल कोसर के नाम पे फाड़ देगी कि भाई कोसर को मैंने घर दिखाया था। उस घर देखने के बाद कोसर ने जोन तमाशा की, इतना लड़ी मेरे हस्बैंड से, हस्बैंड को बोली कि उसको भी बड़ा घर चाहिए। अब तुम लोग बताओ, इसको मैं बड़ा घर लेके दूँ? एक तो इसके घर के रेंट में भरती हूँ, इसके घर के खर्चा में उठाती हूँ, इसके आटा के रोटी मेरे चक्की की आती है, सारा कुछ मैं करूँ भाई, नौकरानी हूँ मैं इसकी। मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरी बहू है। हाँ मेरी बहू है ये, तुम लोग बताओ, कोसर मेरी बहू है। तो भाई सब बकवास शुरू होने वाला है। इतने अरसे से कोसर ड्रामा चल रहा है, आज तक तो कोसर को अपने साथ इसने रखा नहीं एक घर में, क्योंकि सबको पता है कोसर कौन सा अकेली रहती है जो ये अपने घर में बिठा के पाले उसे। तो लोग पागल हुए पड़े कमेंट में कि प्लीज़ कोसर को अपने घर में मत रखना, प्लीज़ कोसर को नया घर में नहीं रखना। भाई कोसर इसके नया घर में रहेगी नहीं, कोसर इसके नया घर के सदका है भाई, सदका। कोसर के नाम का सदका लेती है तो नया घर खरीद पाती है। अभी 4 रोज़ बैठ के रोएगी, घर के पैसे पूरे हो जाएंगे। महीना में 4 दिन भी रो ले, एक घर आ ही जाएगा। तो ये इतना कमाती है, इसके पास जो भी कुछ है सब कोसर का सदका ही तो है भाई। तो टकली आंटी बताओ ना अपने सब्सक्राइबर्स को तो कि तुमने ये घर ख़रीदा है, इतना इनफ कमाती है और इसने ये घर ख़रीदा है। इसने खुद बताया कहीं पे भी प्लॉट वगैरह कुछ बिकता रहता है मैं ले लेती हूँ। जो कहीं पे भी प्लॉट ले लेती है, जो नज्जों के बोलने पे भी प्लॉट लेके बैठी है, वो ये घर नहीं खरीद पाएगी। इस औरत ने ये वाला घर
खरीदा है। इसके मुंह से बात निकल ही जाती है। अगर रेंट पे लेती बार बार चीखा मारती कि भाई ये रेंट का घर है, मैंने रेंट पे लिया है, ये रेंट का है, ये रेंट का है, बोल बोल के पागल कर देती। तो ये घर इसका ओन हाउस है। और बिल्लो रानी के चमक तुम लोग को नज़र आ रहा था ना, जो बिल्लो रानी एक टी पॉट नहीं लेने देती है, एक गिलास नहीं लेने देती है, वो किराए का मकान लेने देगी। उसका बस चलेगा, बोलेगी बेटा जो तेरा बंजर ज़मीन जो लेके बैठी हो वो में ईंटें रख के चलो बैठी जाए, रेंट ना भरो महीना के 3-3 4-4 लाख। तो भाई ये इसका अपना ओन हाउस है। लेकिन झूठ क्यों बोलना, किस चीज़ का डरना। अरे हाँ हम तो भूल गए रे, अगर बता देगी तो चंदा कैसे मिलेगा, चंदा भी तो बटोरना है भाई साहब। तो चंदा बटोरने के लिए किसी को पता ना चले कि ये किराया का घर है या अपना ओन हाउस है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।